देखो प्रभु श्री राम जी के आज तो फंस गए, आज मारे जाओगे। अरे देखो ना प्रभु श्री राम जी के सामने ये कैसा है ना, कैसा है तो अब अकेले में क्या करता हो? उन्हें देख कर कैसा डर रहा है। अरे दैया अब मेरा कहना है बहन इधर आओ। हाँ बहन। अरे अब असुरों का डर नहीं, ये दुष्टन का भय नहीं, अरे अपना प्रभु है मिथिला नगरी में और मिथिला देखने के लिए दोनों भाई कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, है ना। ये मूरत लक्ष्मण राम की यही हमें रही समान, और जो मेहंदी के पात में हर लाली रखी नजर। ए अली
वही हो। ए बहन देख लो, अभी धनुष का खंडन नहीं हुआ, सही बात कह रही हो। और दूल्हा बनकर जीजा जी बैठ गए। अभी इन्हें दुल्हा बनने का बहुत शौक है। इन्हें दूल्हा बनने का बहुत शौक है। तो इन्हें ये दूल्हा बनकर बैठे हैं ना, हाँ, मैं इन्हें दूल्हा से दुल्हन बनाऊंगी। आज दुल्हन बनाएंगे। वो कैसे? अरे देखो ना बहन। हाँ कैसा? हाँ लेके आ रही। आ जाओ जीजा जी। बैठो जीजा जी। आज आपके नगर में मैं अपने जीजा जी को दूल्हा से दुल्हन बना रहा। अरे तुम्हारे जीजा जी नहीं है, मेरे नंदोई। तुम्हारे नंदोई है। आली कहो न भाव, कितने अच्छे लग रहे हैं। आज हमारे नगर में ये धारो दूल्हा है। सही कह रही हो आली। हाँ, और मैं चाहूं, मुझे चाहिए हमें, मैं तो चाह रही हूँ मेरा विवाह इनके साथ हो जाए। पर तुम्हारा विवाह हो चुका है, ये भी नहीं सोच रही थी। अभी अभी काम हुआ है। तभी तो सरहद को बोली। अरे तो सरहा छूना तो मेरा विवाह कहाँ अभी हुआ? सरहद नहीं हुआ है। नहीं अभी है ना जी। तो हाँ, जब से तुम्हारी शादी तो हो गई है, कम से कम मेरी ही करवा दो। तुम्हारी और भावना तुम्हारे अच्छे हैं। हाँ देखो, अरे आली मेरे भाव भी तो सुनो। हाँ कहो अली। कि ऐसा बर मैं ना मरूं अली, कि ऐसा बर मैं ना मरूं जो जन्मे मर जाए, और बर बरू श्री राम को चुड़िया अमर की। तो मेरा कहना है बहन, हाँ कही जा रहा हूं। पिया पर तर मत सोइयो। अच्छा। ये पिया पर तर मत सोइयो, कि पर तर रहियो तो। अच्छा। और पिया पर तर सब जग हंसे, और पर तर हंसे ले हाँ तो इसलिए मेरा कहना है कि जो अपना विवाहित है ना, हाँ, इसी के साथ रहना चाहिए बहन। अच्छा। अपनी नजरों से उन्हीं को देखना। मैं तो इन्हीं के साथ जाऊंगी। इन्हीं के साथ। तो मैं अपने दूल्हा सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, क्या? जीजा जी बताएंगे ना? अरे हाँ देखिए, आपके यहाँ प्रतिवर्ष लीला यहाँ पर भगवान की दिखाई जाती है, और ये आज आपका फरवरी नहीं, नगर आज ये जनकपुर है। और आकर के ऐसा शुभ अवसर अपने हाथों से मत छोड़ो कि आपके नगर में श्री राम जी आज दूल्हा नहीं दुल्हन के रूप में बैठे हैं। तो आकर भगवान को कुछ चढ़ाते भी जाएं और न्यौछावरी भी करते जाएं। और ये जो सारी सखियां आपके सामने खड़ी हैं, ये इनसे कुछ पूछना चाहती हैं, उसको आप सुनते भी जाएंगे। खाली सुनते भी नहीं जाना, हम पास आना। अगर नहीं है देने के लिए तो इनसे विनती भी करना कि हे भगवान हमको भी देने काबिल बनाओ। तो पूछ रही है सखी। अरे जी हाँ, ध्यान दो। आप है भवानी भरवारी। आप श्रीमान जी के द्वारा दूल्हा सरकार की निछावनी सागर 51 रुपए प्रदान हो रही है। भवानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शाबाश। तो भाव की बात है, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके नगर में दूल्हा वेश धरकर आए हैं। जैसे हम आप अपने घरों में जब बारात जाती है तो सभी लोग निछावनी करते हैं, तो जिनके हृदय में अनुराग हो वो आएंगे और दूल्हा सरकार की निछावनी करेंगे। सखियों के द्वारा सुंदर
और आप है टेनी पान भंडार। टेनी पान भंडार आप श्रीमान जी के द्वारा भी 50 रुपए दूल्हा सरकार की निछावनी प्रदान हुई है। भगवान आपका सर्वदा कल्याण करते रहे। और आप है भरतलाल सेन जी। श्रीमान भरतलाल सेन जी 11 रुपए दूल्हा सरकार की निछावनी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और सुनिए, कहा भी गया है जनक जाति अवलोकन ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागे ही जैसे। हमारी माताएं भी आएंगी, आपके लिए छेद नहीं है, क्योंकि दुल्हन सरकार बैठे हैं यहाँ पर कि मैं तो से पूछो मारे दुल्हे, हो मारे दुल्हे बारे बहुना, मैं तो से पूछो मारे दुल्हे गोलू भैया गुप्ता जी आपके द्वारा 21 रुपए दूल्हा सरकार की निछावनी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो केवल 5 मिनट का समय है, जिन भक्तों को आना है वो आए और निछावनी करते रहे। जय जय। आपके द्वारा दूल्हा सरकार की निछावनी 50 रुपए प्रदान हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय जय। मैं तुमसे पूछो मारे दुल्हे, राजा आप है श्रीमान नल्लू गुप्ता भरवारी सिंगिया। आपके द्वारा 20 रुपए निछावनी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वो बारे बहुना बारे सीता, मैं तुमसे पूछो बारे बहुना आप है सोनू भैया पुरानी बाजार भरवारी से। आपके द्वारा 21 रुपए दूल्हा सरकार की निछावनी प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जानती हो ये कहाँ पर इनको जामा मिला है? कहाँ पे मिला है? बड़ी अम्मा गई है कर दिया धारे, इनकी तीनों अम्मा गई है कर दिया धारे, या तारा सन वाला ये हो। और आप है केसरवाली रुई भंडार, श्रीमान राम अचल केसरवाली जी। आपके द्वारा 50 रुपए दूल्हा सरकार की निछावनी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ए अली, कहो अली, इन्हें काजल कहाँ मिला है जानती हो? बताओ ना बहन, हमें क्या पता है? बहनी तो गई, हाँ मैं तुमसे पूछो मारे जीजा,
जयचंद्र कश्यप जी कहाँ से भटपुरवा से आपके द्वारा 21 रुपए प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। हो बारे जीजा, बारे बहुना, आए दिल से पूछो बारे बहुना, काका चलेगा आए ओ। और माने छैला गौशाला, छैला गौशाला वाले 10 रुपए दूल्हा सरकार की निछावनी। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। और आप है और छोटा सा बालक जिसके द्वारा 21 रुपए दूल्हा सरकार की निछावनी प्रदान हुई है। भगवान उस बालक को दीर्घायु प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जानती हो ई मौसी है तो आओ नहीं होती, जितना लगती है पैसा कल मूंगफली चबा रखती है। ए बहन, हाँ भाई, जानते हो ये काजल कहाँ मिला है? कहाँ मिला है? इनकी और आप है रमेश मेडिकल स्टोर ननका डॉक्टर साहब 21 रुपए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। इनकी संता बहिनी गई और मोरे भैया घरे, इनकी बहिनी तो गई है 5000 घरे, काका चलेगा घरवाला हो। अच्छा। समय बहुत कम है। हाँ, चलो अरे बहुत। तो में बारिश यही विधि चाही जैसे भाव यही तक देखो ओ सरदार सहज मनोहर मूरति दो कोटि काम उठे बालक को। हरे के जगत हरे के जगत देखी दो भाई ओ मुनि पद कमाले कहे तब जाई मुनि पद कमाले कहे तब जाई। अपार आनंद जिस समय का की प्रतीक्षा, जिस कामना को मैं अपने हृदय में संजोए हुए था, वो दिव्य झांकी सामने आ गई। परम पूज्य महात्मा माँ गायत्री के परम उपासक सिद्ध आश्रम के देवता के श्री चरणों में शीरध्वज का प्रणाम है। महान सौभाग्य जो प्रभु दर्श पाया आपका, है महान सौभाग्य जो सृष्टि के नव सृष्टि के निर्माण करता नवास हो।
जमींदार अष्टांग योगी महाराज सीरत आप प्रणाम करते हैं। कैसा अनूठा ये अवसर, संगम में भी संगम, ऐसा सुंदर राजा, देवी सीता जी का स्वयंवर, ऐसी सुंदर भूमि, ऐसे अवसर पर जो आनंद भूति होती है, मैं आपको 2 शब्दों में आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आशीर्वाद हम देते हैं राजन, आशीर्वाद हम देते हैं राजन, ये आशीर्वचन हमारा है। तुम युग युग तक यह पल रहो, जब तक अंग जमुन की जाता है। राजेश्वर, जब तक गंगा जमुना की धारा प्रभावित है, तब तक की आपकी दीपिका में भूमंडल में फैलाती रहे। आपका यह सूर्य सूझ कभी अस्त न हो, मानव जात को आलोकित करता रहे, ऐसा जय हो पूज्य देवता स्वामी। आपको पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा रंगशाला में बुलाने का अभिप्राय तो आप जान गए, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी संत हैं, परंतु मैं भी आपको बता रहा हूँ अवश्य कि मेरी खटवर्षीय बालिका के द्वारा वेदिका को के पास जाकर के गोबर लेपन किया गया, वामकर से भगवान आशुतोष के पावन पिनाक को धारण किया गया। और जब ये दृश्य मैंने अपनी देवी सुनैना से सुना तो दौड़ करके गया और देखा तो पाया कि मेरी 6 साल की बालिका वामकर में विशाल अजगव, जिस अजगव को बड़े बड़े महारथियों के द्वारा नहीं उठा, उस अजगव को मेरी बालिका ने बाएं हाथ में धारण किया, दाहिने हाथ से चौका लगाया। देवता, कभी मैंने एक प्रण किया कि जब मेरी बालिका खटवर्षी इतनी शक्तिशाली है तो फिर इसका कोई बर होगा, और इतना अद्भुत बर की खोज कैसे करूं। मैंने उस समय एक प्रतिज्ञा किया कि जो भी भगवान शिव के पावन पिनाक का कर्षण करेगा, इसकी प्रत्यंचा को कर्ण प्रदेशों तक खींचेगा या खंडन करेगा, मेरी बालिका के द्वारा उसका पाणी ग्रहण होगा। आज वही शुभ अवसर है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। और प्यारे कुमारों, चाहो तो आप लोग रंगशाला का अवलोकन कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो अभी मैं मेरे यहाँ बैठने की 4 प्रकार की व्यवस्था बनाई, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, और एक विशेष मंच विशेष व्यक्ति के लिए श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित है। अभी तक वो शून्य है, अर्थात बैठने वाला का पदार्पण ही नहीं हुआ। और मेरा विश्वास है इसलिए कि पूरे मिथिला के नगरवासियों के अंदर एक कौतूहल है कि सबके मन, सबके आशो प्रतीक मन माही, और राम चाप कौरव सकलाही, यह लालसा मगन सब लोग। देवियों ने तो कह दिया कि पर सांवरो जान की जोगू। उस रंगमंच में आप शहीद कुमारों के आसीन हो जाए अवश्य। मुनि समेत 2 बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल।